स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इन ए कॉलेज देयर आर 3600 स्टूडेंट्स, out of which 82% are football player, 7% kabaddi player, 4% chess player, and remaining are cricket players. The number of cricket players is, मतलब एक कॉलेज में 3600 स्टूडेंट है, उसमें से 82% फुटबॉल प्लेयर है, 7% कबड्डी प्लेयर है, 4% चेस प्लेयर है एंड रिमेनिंग क्रिकेट प्लेयर है। तो आपको नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए टोटल स्टूडेंट कितना है आपका, 3600। ठीक है, फुटबॉल प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर है आपका 82%, कबड्डी प्लेयर 7%, चेस प्लेयर आपका 4% है, रिमेनिंग आपका क्रिकेट प्लेयर। ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम में दिया हुआ है। ठीक है, सो परसेंटेज ऑफ क्रिकेट प्लेयर, जब भी आपका परसेंटेज रहेगा ना, हमेशा 100 से माइनस करना पड़ता है। -82 -7 -4, यानी आपका इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा 7%। ठीक है, सो टोटल स्टूडेंट कितना, 3600। सो नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर होगा 3600 इंटू 7/100, कर दीजिए 0 0। सो 36 इंटू 7 यानी 252 इज द आंसर, जो ऑप्शन सी पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, हाउ लॉन्ग विल इट टेक ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट टू इंक्रीज इट्स वैल्यू बाई 40%। मतलब कौन सा इन्वेस्टमेंट 10% पर एनम पर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट पर, ये आपका 40% बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एस आई सिंपल इंटरेस्ट है आपका 40%। ठीक है, ये एस आई क्यों ले लिए हम लोग, क्योंकि यहाँ पर जो अमाउंट बढ़ता है उसको इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, इसीलिए 40% बढ़ेगा, इसीलिए 40% आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। लेट पी मान लेते हैं 100। ठीक है, आर 10%, आपको टी फाइंड करना है। ठीक है, सो एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू टी इंटू R/100। यहाँ पर आप 40 बिठाओ, पी 100, टी आपको फाइंड करना है R10/100। ठीक है, 100 100 कर दीजिए, सो 10t बराबर 40, सो टी बराबर आपका 40/10 यानी 4। सो टी बराबर 4, सो 4 ईयर्स इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ sec theta equals to 5x and tan theta equals to 5/x, then the value of 10x square minus 1/x square equals to क्वेश्चन मार्क। मतलब आपको sec थीटा बराबर 5x दे दिया, tan थीटा आपका 5/x दे दिया, तो आपको वैल्यू फाइंड करना है 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो आपको वैल्यू फाइंड करना है किसका, आपको वैल्यू फाइंड करना है
10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², इसका वैल्यू चाहिए। ठीक है, सो एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो सेक का वैल्यू भी है यहाँ पर 5x का होल स्क्वायर माइनस 5/x का होल स्क्वायर बराबर 1। सो ये आपका हो जाएगा 25x² माइनस ये आपका होगा 25/x² बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ से 25 को कॉमन ले लीजिए, सो x² माइनस 1/x² बराबर 1। इस 25 को इस तरफ लो, सो x² माइनस 1/x², 25 इधर इंटू है ना, तो इधर आके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, ये आ गया, लेकिन आपको वैल्यू फाइंड करना है 10 इंटू x² माइनस 1/x²। ठीक है, तो आप दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/x², सो 1/25 इंटू 10, 5 से काट दीजिए 2 5, सो 10 इंटू x² माइनस 1/x² बराबर आपका हो गया 2/5। सो 2/5 इज आवर आंसर, जो ऑप्शन बी पर है। ओके फ्रेंड, इस प्रॉब्लम में देखिए आपको ये जो √56 प्लस √56 प्लस √56 प्लस ये है इन्फिनिटी तक है, इसका वैल्यू कितना है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, सो जब भी आपका सम्स कुछ इस तरीके का दिया रहेगा, जैसे √56 प्लस √56 प्लस √56 ऐसे करके कंटिन्यूस यानी इन्फिनिटी तक, तब आप क्या करेंगे, ये जो नंबर है ना 56, इसको ऐसी दो नंबर में तोड़ना है जिसका मल्टीप्लिकेशन आपका 56 एंड दोनों का डिफरेंस आपका 1 होगा। तो 8 इंटू 7, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना 56 होता है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है 1। ऐसा तोड़ने के बाद इसका जो सबसे बड़ा वाला है यानी 8 आपका आंसर होगा। सो 8 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए इफ ए बी इक्वल्स टू 10 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 29, देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू। ठीक है, सो अगर a इंटू बी बराबर 10 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 29 होता है, तो आपको a माइनस बी होल स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, सो आपका क्या दे दिया, a b दे दिया 10, और क्या दे दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 29 ए भी दे दिया। तो आपको फाइंड करना है a माइनस बी होल स्क्वायर। सो a माइनस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, सो यहाँ आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या दे दिया 29, तो 29 लिख दीजिए माइनस 2, ए बी का वैल्यू कितना दे दिया 10, सो 29 माइनस 20, सो 9 इज आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 एंड 3 इन द नंबर 128935, मतलब आपको एक नंबर दे दिया, जो नंबर है 128935। ठीक है, आपको डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू 2 एंड 3, मतलब ये 2 एंड 3, इसका प्लेस वैल्यू का डिफरेंस आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये करने के लिए पहले 2 लिखते हैं, इसके बाद कितना प्लेस है देखिए 1 2 3 4, इसके बाद 4 0 लिखेंगे। ठीक है, इसमें से 3 का प्लेस वैल्यू माइनस करेंगे, सो 3 कितना है, यहाँ पर देखिए 3 इस जगह पर है, तो 3
का प्लेस वैल्यू होगा 3, इसके बाद कितना जीरो है 1 0 3 0। सो इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें से आप 3 0 को माइनस कर दीजिए। सो 0 7 9 9 1। So place value difference of 2 and 3 is 19970। ठीक है, ये मेरा आंसर है जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर 25 cm and 42 cm respectively, then its lateral surface area is, मतलब आपका एक सिलेंडर दे दिया, मान लीजिए आपका एक सिलेंडर है, इसे एक सिलेंडर दे दिया, ठीक है। तो इसका रेडियस, रेडियस कितना है आपका, रेडियस दे दिया आपका 25 cm एंड इसका हाइट, हाइट यानी हम अगर इसको h मानेंगे तो हाइट आपका दे दिया 42 cm और ये आपका r, ये आपको दे दिया। आपको क्या फाइंड करना है, लेटरल सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया, ये आपका कितना है, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आपका सम्स में क्या दे दिया, रेडियस, रेडियस यानी आर दे दिया कितना 25 cm, हाइट यानी एच कितना दे दिया 42 cm, ठीक है। सो लेटरल सरफेस एरिया इक्वल्स टू, आपका फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। सो 2 पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर आपका 25, एच आपका 42, 7 से काट दीजिए 6। सो ये हो गया आपका 44 इंटू 25 इंटू 6, 44 25 को मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 1100 इंटू 6 यानी 6600 cm स्क्वायर, ये एरिया है इसलिए cm स्क्वायर। सो 6600 cm स्क्वायर इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द स्टूडेंट इन 3 क्लासेस आर इन द रेशियो 2:3:5, मतलब 3 क्लास का स्टूडेंट का रेशियो है 2:3:5। इफ 30 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड इन ईच क्लास, अगर हर क्लास पर 30 स्टूडेंट्स इंक्रीज होता है द रेशियो चेंजेस टू 4:5:7, रेशियो चेंज होके 4:5:7 हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आफ्टर इंक्रीज इज, आपको इंक्रीज होने के बाद टोटल स्टूडेंट कितना है ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, लेट द स्टूडेंट्स आर 2x 3x एंड 5x। ये जो 2:3:5 था इसको 2x 3x 5x ले लिए, ठीक है। आफ्टर 30 स्टूडेंट्स इंक्रीज्ड, so 2x plus increased in each class, ठीक है। सो 2x प्लस 30, 3x प्लस 30 और 5x प्लस 30। इसके बाद आपका रेशियो चेंज हो जाता है, जो हो जाता है 4:5:7, ठीक है। तो इसमें से आप किसी दो को ले सकते हैं, तो हम पहले यहाँ पर फर्स्ट दो ले रहे हैं, यहाँ पर 2x प्लस 30 3x प्लस 30, इधर भी हम फर्स्ट दो लेंगे 4:5। सो 2x प्लस 30 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 30 इक्वल्स टू 4/5, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए,
सो 4 से 3x 12x प्लस 120, 430 120, 5 टू ज़ा 10x प्लस 150, ठीक है। सो 12x माइनस 10x ये होता है आपका 150 माइनस 120। सो यहाँ पर आपका होता है 2x बराबर 30, ठीक है। सो x बराबर आपका होगा 30/2 यानी 15, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आफ्टर इंक्रीज। सो आफ्टर इंक्रीज क्या? 4x प्लस 5x प्लस 7x, क्योंकि इंक्रीज होने के बाद ये रेशियो आया था, इसलिए 4x प्लस 5x प्लस 7x ले लिए। सो 4 5 9, ये आपका आएगा 16x, ठीक है। सो 16 इंटू 15, सो आपका होगा 240। सो 240 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा बराबर कस थीटा, देन 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम में क्या दे दिया? साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। तो इसका हम कर सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा को इस तरफ लाओ, तो इधर 1 हो जाएगा। सो साइन थीटा बाई कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा। सो टेन थीटा बराबर 1, 1 मतलब 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। दोनों तरफ 10 हटा दीजिए, सो थीटा बराबर आपका 45 डिग्री, ठीक है। आपको वैल्यू फाइंड करना है 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी 2 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1, ठीक है। सो 2 कॉट 45 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1 स्क्वायर प्लस साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 10 45 डिग्री 1, जो पहले हम यहाँ किए थे 1 की जगह हम 10 45 डिग्री को लिखे थे, और दूसरा है आपका कॉट 45 डिग्री। देखिए कॉट 45 डिग्री भी आपका 1 होता है, सो कॉट 45 डिग्री भी आपका 1। अब साइन 45 डिग्री, ठीक है, साइन 45 डिग्री है, देखिए 1/√2, ठीक है। सो कैलकुलेशन कीजिए, 2 इंटू 1 स्क्वायर मतलब 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर होता है 1/2 माइनस 1, 2 से माइनस 1 चला जाएगा तो 1 प्लस 1/2, इसका 2 एलसीएम होगा, सो 2 प्लस 1 यानी 3/2। सो 3/2 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड मेजरिंग 2 मीटर इज। आपको एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, जिस क्यूब का साइड है 2 मीटर, ठीक है। तो देखिए आपका क्या दे दिया, साइड ऑफ द क्यूब, इसका अगर हम ए मानेंगे तो ये आपका क्या दिया जाए 2 मीटर, 2 मीटर दे दिया, ठीक है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है आपका 6 इंटू स्क्वायर, यानी 6 इंटू साइड स्क्वायर, क्योंकि एक क्यूब का 6 साइड होता है, ठीक है। तो अब वैल्यू बिठा दीजिए 6 इंटू 2 स्क्वायर,
सो 6 × 4 यानी 24 मीटर स्क्वायर। सो 24 मीटर स्क्वायर इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, P and Q can do a work in 9 days. Q and R can do the same work in 12 days. P and R can do the same in 18 days. Find how many days will they take to do the same work together. मतलब कोई काम जो P and Q एक साथ 9 डेज में कर सकते हैं, Q and R 12 डेज में, P and R सेम काम 18 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो आपको फाइंड करना है तीनों एक साथ कितने दिन में वो काम करेंगे। तो सम्स में क्या दे दिया, सम्स में दे दिया आपका P + Q बराबर 1/9, और क्या दे दी, Q + R बराबर 1/12 एंड P + R ये आपका कितना दे दिया, 1/18। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, बस दोनों तरफ जोड़ देना है। तो इस तरफ क्या है, P + Q प्लस Q + R प्लस P + R। ठीक है, सो इस तरफ 1/9 प्लस 1/12 प्लस 1/18। ठीक है, इस तरफ देखिए 2 P है, सो 2P, 2 Q है, 2 R है। ठीक है, सो यहाँ पर 9, 12, 18 इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इनमें से सबसे बड़ा वाला का 18, सो 18 × 1 18, 12 से डिविजिबल नहीं है तो ये आपका एलसीएम नहीं होगा। सो 18 × 2 सबसे बड़ा वाला लेना है। ठीक है, 36, तो 36 आपका 9 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है, सो 36 होगा आपका एलसीएम। ठीक है, 36 9 से 36 को डिवाइड कीजिए, 4 4 ऊपर क्या 1, 4 × 1 4, 12 से 3 3 × 1 3, 18 2 ज़ा 36, 2 × 1 2। तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो आपका आएगा P + Q + R, ये आपका होगा 4 3 ज़ा 7 7 2 ज़ा 9, 9/36 काट दीजिए 4। सो आपका P + Q + R, ये जो 2 इधर है, इधर आएगा तो 1/4 × 2 यानी 1/8 यानी 8 डेज। सो 8 डेज इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, द मीडियन ऑफ 151 153 158 165 150 140 170 153 158 एंड 151, इस मतलब आपको ये जो नंबर दे दिया इसका मीडियन निकालना है। ठीक है, सो मीडियन निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़े की क्रम पे सजाना है। ठीक है, तो पहले सबसे छोटा क्या आता है, देखिए आप पहले 140, फिर क्या आता है देखिए 150, फिर देखिए 151 है, और यहाँ पर 151 दो बार है, सो यहाँ पर 151 एक बार है, यहाँ पर तो आपको दो बार ही लिखना है, जितना बार रहेगा उतना बार लिखना है। ठीक है, उसके बाद 153, ये भी आपका देखिए दो बार है, फिर 158, ये भी दो बार है 158, फिर 165, फिर 170। ठीक है, छोटे से बड़े के क्रम में सजाए। मीडियन मतलब बीच वाला नंबर, बीच में जो नंबर आएगा वही आपका मीडियन है। तो यहाँ पर आप देखिए कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ठो नंबर है, तो बीच में आपका दो नंबर आएगा। ठीक है, तो इधर से 4 यानी 153 आएगा, 153 ये इवन नंबर है, तो इसका बीच में दो नंबर आता है। सो मीडियन होगा आपका 153 प्लस 153 डिवाइड बाई 2,
150 मतलब आप लिख सकते हैं 2 इंटू 153 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। सो 153 इज मीडियन, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, two positive numbers are in the ratio 7:9 and product of their LCM and HCF is 25,200। मतलब दो पॉजिटिव नंबर जिसका रेशियो है 7:9 एंड इन्हीं दो नंबर का जो 7:9 रेशियो पर है, इन्हीं दो नंबर का LCM एंड HCF का प्रोडक्ट यानी गुणफल है 25,200। द सम ऑफ द नंबर इज, आपको वो दो नंबर का सम पता करना है। ठीक है, सो लेट द नंबर 7x एंड 9x। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इक्वल्स टू HCF इंटू LCM, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, सो इस तरफ होगा आपका 7x इंटू 9x इक्वल्स टू HCF एंड LCM का प्रोडक्ट है आपका 25,200। ठीक है, सो एक्स और एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर, और ये 7 9 इधर आ जाएगा। सो 25,200 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 9, 7 से इसको काट दीजिए तो आएगा 3600, फिर 9 से इसको काटिए 400। सो एक्स स्क्वायर बराबर 400। सो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा। सो 400 का रूट होता है 20। ठीक है, तो आपको क्या पता करना है, सम ऑफ द नंबर्स। ठीक है, सो सम ऑफ द नंबर्स, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो नंबर क्या है, 7x प्लस 9x दोनों का सम 16x। सो 16 इंटू एक्स बराबर 20। सो 320 इज द आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 4700 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। मतलब दो नंबर जिसका एलसीएम है 4700 एंड एचसीएफ है 2। इफ वन ऑफ द गिवन नंबर इज 100, अगर एक नंबर आपका 100 होगा, देन अदर नंबर इज, तो आपको अदर नंबर फाइंड करना है। ठीक है, सो क्या करते हैं, लेट द अदर नंबर बी एक्स। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। सो एक नंबर 100 है और एक नंबर को हम x मान लिए। सो 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 4700 इंटू 2। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। सो आपका x होगा 4700 इंटू 2 डिवाइड बाई 100, 0 काट दीजिए। सो 47 इंटू 2, 47 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 94। सो 94 इज आवर आंसर, जो ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, एक गार्डनर वांट्स टू प्लांट ट्रीज इन अ गार्डन इन ए रो। एक गार्डनर है जो कुछ ट्री प्लांट करना चाहते हैं गार्डन पे रो बराबर। इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज सेम, हर रो पर ट्री का नंबर सेम होगा,
and there are 105 or 210 or 420 rows, then no trees will be left. मतलब अगर रो का नंबर 105 होता है और 210 होता है और 420 होता है, तब कोई भी ट्री नहीं बचता, मतलब कोई भी ट्री नहीं छूट जाता है। फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ ट्रीज दैट कैन बी प्लांटेड। आपको फाइंड करना है सबसे कम कितना ट्री वो गार्डन में प्लांट कर सकते हैं, मतलब लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सम करने के लिए ये जो नंबर ऑफ रोज दे दिया ना, जैसे 105 रो, 210 रो, 420 रोज, ये जो रोज दे दिया ना, इसका आपको एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको? एलसीएम। ठीक है, तो आपका नंबर क्या क्या दे दिया? 105, 210, 420। ठीक है, इसका एलसीएम निकालते हैं। सो 5 से करेंगे तो ये 21 होगा, ये आपका 42 होगा, ये आपका 84 होगा। फिर है, फिर हम इसको 7 से करते हैं। 7 3 जा, 7 6 जा, 7 12 जा। ठीक है, फिर 3 से 1 2 4, फिर 2 से 1 1 2। सो आपका एलसीएम होगा 5 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 420। सो नंबर ऑफ trees that can be planted, list number of trees, that is 420. So 420 is our answer, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 35 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 35 डिग्री कितना है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, सो आपका सम्स में क्या दे दिया? साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 35 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 35 डिग्री, इसका वैल्यू चाहिए। ठीक है, सो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है आपका साइन ए प्लस बी का। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 25 को ए मानेंगे यार 35 को बी मानेंगे, तो देखिए फॉर्मूला क्लियर हो रहा है ना, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, यानी 25 प्लस 35 डिग्री। सो यानी आपका ये हो गया साइन 60 डिग्री। ठीक है, सो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, जो आपको टेबल से पता चलेगा। साइन 60 डिग्री √3/2, आपको ये टेबल याद रखना है। ठीक है, तो √3/2 इज आवर आंसर, जो ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2, देन एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर कितना होगा, ये फाइंड करना है। ठीक है, सो आपका क्या दे दिया? x प्लस 1/x, ये बराबर 2 दे दिया। ठीक है, आपको फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर कितना होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, सो ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसका फॉर्मूला एक्स प्लस 1/x होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x। ठीक है, सो एक्स प्लस 1/x इसका वैल्यू 2 दे दिया, सो 2 क्यूब माइनस 3, एक्स एक्स कट गया, सो 1 और
एक्स प्लस वन बाई एक्स, टू जो दिया हुआ है आपका। सो 8 माइनस 6, सो 2 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, एक 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन passes a canal of 102 मीटर इन 7 सेकेंड्स। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, मतलब एक ट्रेन जिसका लेंथ है 150 मीटर और एक कैनल जिसका लेंथ है 102 मीटर, उसको 7 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है। तो आपको फाइंड करना है स्पीड ऑफ द ट्रेन, मतलब ट्रेन का स्पीड क्या है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए लेंथ ऑफ द ट्रेन ये दे दिया आपका। लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना है आपका 150 मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ द कैनल कितना है 102 मीटर। ठीक है, ट्रेन जब किसी कैनल को या किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा तब डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन का खुद का डिस्टेंस प्लस वो कैनल का डिस्टेंस, या अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा तो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस। सो इन दैट केस डिस्टेंस ट्रैवल होगा, यानी डिस्टेंस होगा आपका लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ कैनल। ठीक है, सो ये आपका आएगा 252 मीटर। ठीक है, और आपका टाइम तो दे दिया, सो टाइम आपका दे दिया 7 सेकेंड्स दे दिया। सो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, यानी टाइम। सो यहाँ पर डिस्टेंस आपका कितना है 252, और सेकेंड क्या है, यानी सॉरी टाइम कितना है 7। सो 7 से काट दीजिए, से 36, 7 ज़ा 252, सो 36 मीटर पर सेकेंड होगा स्पीड ऑफ द ट्रेन। सो आंसर इज 32 मीटर पर सेकेंड, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द सम ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 120। थ्री कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है जिसका सम है 120। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले लिखते हैं नंबर्स। तो फर्स्ट नंबर यानी स्मॉलेस्ट, सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर यानी लार्जेस्ट। ठीक है, तो इसके सेकेंड नंबर बीच वाले को हम एक्स मानते हैं। ठीक है, तो इसका पहले का नंबर होगा एक्स माइनस वन, और इसका बाद का नंबर होगा एक्स प्लस वन। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर इस हिसाब से होता है। ठीक है, अगर बीच वाले को आप एक्स मानेंगे तो उसका पहला वाला होगा एक्स माइनस वन, उसके बाद वाला होगा एक्स प्लस वन। प्रॉब्लम में क्या दिया आपका, उसका सम। सो एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन, तीनों का सम कितना है आपका 120। ठीक है, सो आप यहाँ पर ऑन वन कर दीजिए। सो आपका आ गया 3x बराबर 120, सो x बराबर 40। ठीक है, आपको सम्स में क्या पूछा गया, लार्जेस्ट नंबर। सो लार्जेस्ट नंबर होगा आपका x प्लस वन, यानी 40 प्लस वन इक्वल्स टू 41। सो 41 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द मीन ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय 50 स्टूडेंट वाज फाउंड टू बी 40। मतलब 50 स्टूडेंट का मार्क्स का मीन यानी एवरेज है 40। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट अ स्कोर 43 वाज मिसरीड एज 83। बाद में देखा गया कि एक मार्क जो 43 था उसको 23 ले लिया गया मिसरीड करके। द करेक्ट मीन इज, आपको करेक्ट मीन फाइंड करना है।
ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, सो मीन कैसे निकालता है? मीन यानी एवरेज, इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल टोटल मार्क्स बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये होता है ना। सो यहाँ पर देखिए आपका मीन क्या दे दिया? 40, ठीक है। आपका टोटल मार्क्स बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है आपका? 50 स्टूडेंट। सो यहाँ पर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो आपका टोटल मार्क्स निकल जाएगा। सो टोटल मार्क्स होगा आपका 40 इंटू 50 यानी 2000। लेकिन ये आपका रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि एक मार्क जो 43 था उसको 23 मिसरीड करके ये टोटल निकाला गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट टोटल मार्क्स क्या होगा? 2000 होगा। इससे जो करेक्ट वाला है ना उसको जोड़ना है, और जो रॉन्ग वाला है उसको माइनस करना है, ठीक है। तो ये करके आपका निकल जाएगा 2020। ये हो गया आपका टोटल मार्क्स का करेक्ट। सो देयरफॉर करेक्ट मीन क्या होगा? करेक्ट मीन होगा आपका करेक्ट मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये तो फॉर्मूला है आपका, ठीक है। सो आपका करेक्ट मार्क्स क्या है? 2020 बाई 50, काट दीजिए। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 40.5। सो आपका आंसर होगा 405 यानी 40.5 आपका आंसर, जो ऑप्शन सी पर है। ओके।